हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 51 ट्राइंगल ABC न्यून कोण त्रिभुज है। सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं त्रिभुज ABC। उसके बाद देखेंगे M और N क्रमशः भुजाएं AC और AB पर स्थित हैं। M और N भुजाएं, देखो यहाँ तक इसको। उसके बाद देखिए MN को बढ़ाने पर एक बढ़ी हुई रेखा BC से बिंदु D पर मिलती है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर हमारा क्या आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर एक ऐसे बिंदु जा रहा है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये कह रहा है ट्रायंगल ABC न्यून त्रिभुज है M और N। यहाँ पर हमारा M और यहाँ पर ये N बढ़ाने पर बढ़ी हुई रेखा BC से बिंदु D पर मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है, BC से बिंदु D पर मिलती है ट्रायंगल BAC। इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 26 डिग्री है। उसके बाद BD और N, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 36 डिग्री है। उसके बाद AMD और AM और AMD और यहाँ पर ABC संपूरक कोण है। अब देखो यहाँ पर हमारा, अगर मैं यहाँ पर क्या मानूं, उसको थीटा मानूं, ठीक है, इसको क्या मानूं मैं, थीटा। अब ये वाला एंगल यहाँ पर पूरा एंगल कितना हो जाएगा हमारा, बताइए पूरा एंगल कितना होगा हमारा, फटाफट बताइए। ये वाली रेखा पर जो बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर यहाँ से ये थीटा है, यहाँ पर ये थीटा है, तो ये 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये त्रिभुज है हमारी, यहाँ पर 26 डिग्री थीटा, तो ये बाहर वाला जो एंगल होगा ये 26 डिग्री प्लस थीटा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कराया था कि त्रिभुज का जो बाहर का कोण होता है त्रिभुज के दोनों कोणों का योग का बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे, हमें क्या बताना था, ट्राइंगल ABC का मान बताना था। किसका बताना था, ट्राइंगल ABC का मान बताना था। तो देखिए यहाँ पर हम ट्राइंगल ABC का मान कैसे लिखते हैं, हमारा जो आंसर है वो हमारा कैसे निकल के आता है। तो देखेंगे कि हमारा आंसर में यहाँ पर क्या मतलब कि क्या क्या चेंजिंग आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर A B और C ये मान बताना था हमारा। तो देखो सबसे पहले ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ये वाली ट्राइंगल लेके चलेंगे। तो कितनी है ये, यहाँ पर 26 डिग्री प्लस थीटा प्लस में ये वाला जो एंगल था हमारा 36 डिग्री था, और प्लस 180 डिग्री माइनस में कितना हो जाएगा, ये हमारा 26 डिग्री प्लस में 26 डिग्री प्लस थीटा प्लस में हमारा 36 डिग्री, और बराबर हो जाएगा, क्या होगा, बराबर किसके होगा, 180 डिग्री माइनस में थीटा के। अब देखो यहाँ पर 26 और इसको ऐड करेंगे, 6 12 5 और 1 6 बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगी, इसकी वैल्यू निकल के हमारी यहाँ लेके चलेंगे इसको, 180 डिग्री में माइनस 62 डिग्री और माइनस थीटा है, तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, और 7 में से 6 गए तो 118। 180 डिग्री में से 62 माइनस कर दो 8, 7 में से 6 गए तो 118 माइनस थीटा और बराबर थीटा। तो ये प्लस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस थीटा इससे कैंसिल भी तो हो सकता है, नहीं कैंसिल नहीं करेंगे, देखो इसको कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ पर ये माइनस थीटा इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा 118 डिग्री। थीटा की वैल्यू 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारी, 59 डिग्री आ जाएगी। तो हमें पूछा क्या था, ABC ये वाला एंगल पूछा था, ताकि हम बाहर वाला निकाल के ये वाला एंगल निकाल लें। तो यहाँ पर कितना है, थीटा की वैल्यू हमारी 59 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 देखिए, त्रिभुज ABC में सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेंगे हम, ट्राइंगल ABC, AD BC पर लंब है, यहाँ पर A और D, AD BC पर लंब है जो D पर डाला गया है,
तथा ए ई, ट्राइंगल ए का समद्विभाजक है। ट्राइंगल जो ए और यहाँ से ई, ट्राइंगल ए ई जो ए का क्या है, समद्विभाजक है, मतलब उसको दो भागों में बांट रहा है। ट्राइंगल बी की वैल्यू 72 डिग्री है, ट्राइंगल सी की जो वैल्यू है वो 26 डिग्री है। तो ट्राइंगल डी ए ई, ट्राइंगल डी ए ई का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल डी ए ई, इसकी वैल्यू बताएंगे क्या होगी। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे ट्राइंगल बी माइनस ट्राइंगल सी मोड में डिवाइड में 2। तो ट्राइंगल बी की जो वैल्यू है 72 डिग्री है और ट्राइंगल सी की वैल्यू 26 डिग्री है। डिवाइड कर देंगे 2 से, 12 में से 6 गए तो 6, 6 में से 2 गए तो 4, डिवाइड 2, कितना आ गया हमारा, ये 23 डिग्री आया है निकल के। कितना आया है, 23 डिग्री। तो ट्राइंगल डी ए ई की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आई है निकल कर, 23 डिग्री आई है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर। क्वेश्चन 53 देखिए क्या है। त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, बी सी पर लंब है ए एम। देखो ट्राइंगल ए बी सी में जो ए एम है, ए एम बी सी पर लंब है तथा ए एन ट्राइंगल ए का समद्विभाजक है। ए एन है जो ए का क्या है, समद्विभाजक है। ट्राइंगल एम ए एन का मान ज्ञात करें। अगर ट्राइंगल बी हमारी 55 डिग्री है और ट्राइंगल सी हमारी 35 डिग्री है। चलिए देखो यहाँ पर क्या निकालेंगे, हमें निकालने क्या है, ट्राइंगल एम ए एन का क्या बताना है, मान बताना है। तो कैसे निकालेंगे एम ए एन का मान, ट्राइंगल बी माइनस ट्राइंगल सी मोड डिवाइड में 2। मॉड में क्यों करते हैं हम, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू वो भी क्या हो जाती है उसमें पॉजिटिव। तो यहाँ पर ट्राइंगल बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 55 डिग्री माइनस ट्राइंगल सी की वैल्यू 35 डिग्री है। मॉड लगा दो, डिवाइड में कर देंगे 2। तो यहाँ पे 0 आएगा, 5 में से 3 गए तो 2 और यहाँ पर कितना आएगा कटकर 10 डिग्री आएगा। तो ट्राइंगल एम ए एन का जो मान है वो कितना है, 10 डिग्री है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा बताइए फटाफट। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आगे क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन नंबर 85 देखिए यहाँ पे क्या है। ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल सबसे पहले बना लो यहाँ पर पी क्यू आर बना लो, पी क्यू आर। उसके बाद है ट्राइंगल क्यू हमारा 84 डिग्री है, ट्राइंगल हमारा जो आर है वो 48 डिग्री है और जो पी एस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, क्यू आर पर। तो जो हमारा पी एस है ये परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। और ट्राइंगल पी और यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल पी का समद्विभाजक है, ट्राइंगल पी का समद्विभाजक है क्या है, क्यू आर पर टी पर मिलता है ट्राइंगल एस पी टी। तो देखिए हमें क्या बताना था, ट्राइंगल एस पी टी का मान बताना था। तो अभी मैंने 1-2 क्वेश्चंस कराए हैं आपको, कैसे करते हैं देखिए, बताइए। अगर आप कर सकते हैं तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं, बताइए फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन करके लिए कमेंट करो कि ये क्वेश्चन मैम हम कर लेंगे। जो बच्चे अगर जिनको ये लगता है कि मुझे समझ में आ रही है, मैं आगे क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो वो ये बताइए कि आप बच्चे कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए चलो मैं करा ही देती हूँ इस क्वेश्चन को आपको। देखिए क्या होगा, ट्राइंगल Q माइनस में ट्राइंगल R डिवाइड में आ जाएगा 2। तो Q की वैल्यू क्या है 84 डिग्री, माइनस में 48 डिग्री और डिवाइड में कितना आएगा 2। 14 में 8 गए 6, 7 में से 4 गए तो 3, डिवाइड में 2। तो कितना आएगा हमारा 18 डिग्री आ रहा है। तो हमें बताना क्या था, हमें ट्राइंगल SPT का मान बताना था। क्या बताना था हमें, ट्राइंगल SPT का मान बताना था। तो कितना आ रहा है 18 डिग्री। तो यही हमें बताना था, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी होगा। देखो मैंने 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया, अब तो आपको इतनी कॉमन सेंस हो जानी चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 देखो। यदि ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर हमने ट्राइंगल ले ली ए बी सी, दूसरी ट्राइंगल है हमारी यहाँ पर, चलो देखो अच्छे से बना लेते हैं इसको। दूसरी ट्राइंगल है हमारी डी ई एफ। उसके बाद इस प्रकार समरूप है, मतलब समरूप का मतलब दोनों बराबर हैं।
कि ट्राइंगल यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए बी बराबर डी ई। देखो जो वैल्यू दे रखी है वो कभी डबल नहीं होगी, मतलब कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, डबल ऑफ डी ई, ट्वाइस ऑफ डी ई। तो यहाँ पर जो हमारा डी ई है ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, आप कभी कर दो कि जो डी ई है वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ए बी के, तो ये हमारा गलत होगा, ये सही है। उसके बाद जो बी सी है, बी सी हमारा कितना है, 8 है, बी सी हमारा 8 है, तो ई एफ का मान हमें ये वाला बताना है। देखिए अभी मैंने आपको क्या समझा था, ये दोनों ट्राइंगल हमारी क्या है, समरूप है, मतलब देखने में एक जैसी है। उसके बाद अगर ये x है तो ये 2x है, ये इसका क्या है, 2 गुना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी इसका 2 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर दे रखा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो ई एफ का जो मान था वो हमारा 16 सेंटीमीटर है। देखिए दोबारा समझिए, यहाँ पर इसने बोला था कि जो ट्वाइस ऑफ ए बी बराबर है डी ई के, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ए बी है वो बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी, मतलब कि जो ए बी बराबर होगा, डबल होगा किसके, डी ई के। तो ये एक्स माना, ये 2x मान लिया हमने। उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पर जो बी सी है वो 8 सेंटीमीटर है। अगर बी सी 8 सेंटीमीटर है, ये इसका डबल है, तो ये भी इसका डबल होगा। तो बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, ई एफ हमारा कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। इसने हमें पूछा क्या था, ई एफ का मान, जो कितना होगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मुझे बताइए इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, बताइए इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे समझ में